हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक्साइड इंडस्ट्री के स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने जब हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था और स्टॉक्स ने एक बहुत बड़ी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई थी, तब मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है और स्टॉक्स ने इस कैंडल के लो को जैसे ही ब्रेकआउट किया, स्टॉक्स ऊपर नहीं जा पाया और स्टॉक्स लगातार नीचे आते हुए दिखाई आए। यहाँ पर एक के बाद एक रेड कैंडल बनी, तो आपको रेड कैंडल का ध्यान रखना है। जब स्टॉक्स रेड कैंडल बनाता है तो एंट्री नहीं लेना है किसी भी। दूसरा, स्टॉक्स का टारगेट मैंने आपको यहाँ पर इस कैंडल के हाई का बताया था और उसके बाद स्टॉक इस कैंडल के हाई का टारगेट था और फिर इस कैंडल के लो का था और फिर इस कैंडल के हाई का और फिर इस तरह से इस कैंडल के हाई का। पर अभी स्टॉक्स ने पहली बार जो रिजेक्शन लिया है वो इस कैंडल के हाई से लिया है, जो कि लगभग 516-17 के आसपास का है और यहीं से स्टॉक्स ने रिवर्स दिखाया है 514 रुपए 80 पैसे से। बड़ी रेड कैंडल बनाई है। अब स्टॉक्स में आपको ज्यादा सतर्क होना है क्योंकि स्टॉक धीरे धीरे करके स्टॉक्स ऊपर जा रहा था और एक ही दिन में बड़ी गिरावट के साथ स्टॉक्स नीचे की तरफ आया है। तो अब स्टॉक्स का सपोर्ट वाला जो लेवल था वो हमारा यहाँ पे 485 का था और दूसरा सपोर्ट लेवल इस कैंडल के हाई का 475 का। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है और स्टॉक ने यहाँ पर बहुत दिनों तक रेंज के अंदर ट्रेडिंग की थी। अब स्टॉक्स अगर इस रेंज को ब्रेकआउट कर देगा नीचे की तरफ तो फिर स्टॉक्स बड़ी गिरावट दिखाई दे सकती है और फिर इसी तरह का एक के बाद एक रेड कैंडल बनता हुआ पैटर्न दिखाई देगा। पर ध्यान रहे कि लास्ट का लो ना टूटे। इन केस अगर स्टॉक लास्ट के लो को तोड़ेगा तो फिर गिरावट कंटिन्यू रहेगी। साथ ही स्टॉक्स को अप ट्रेंड को फॉलो करना है तो इस लास्ट के लो को नहीं तोड़ेगा और इस हाई को ब्रेकआउट करने के लिए फिर से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा। टारगेट आपको फिर से वही रखना है 514-15 का। फिर उसके बाद का टारगेट 536 रुपए का। फिर उसके बाद का टारगेट आप यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल के लो का, जो यहाँ पर 557 या इस कैंडल के हाई तक का 560 का। उसके बाद अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर आपको टारगेट ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हुए चलना है और स्टॉप लॉस को भी ऊपर की तरफ लेकर के चलना है। ग्रीन कैंडल अगर बनती है एक के बाद एक इस तरह से तो आपको किसी भी स्टॉक्स में बने रहना है और अगर रेड कैंडल बनती है इस तरह से एक के बाद एक रेड कैंडल और लो तो आपको एंट्री नहीं लेना है। थोड़ा सा सतर्क होके चलिएगा क्योंकि स्टॉक अपने बिल्कुल लास्ट के लो के पास में खड़ा है। अगर ये लो टूट जाता है तो बड़ी गिरावट दिखाई दे सकती है। तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो आप अच्छे से सुनिएगा और उसके बाद सही से कमेंट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।